हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मॉडलिंग का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2C आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चालू करना है। ठीक है, हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dxt ओवर dt इक्वल टू 0.2। अच्छा, t को हटा लो, t इनकलकेट होता है, ऑब्वियसली टाइम डिपेंडेंट है। x माइनस 0.001 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड x नॉट इक्वल टू 100 गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन कितनी टिपिकल टाइप की क्वेश्चन है। ठीक है, बट अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ, dx ओवर dt, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास। देखो, अगर मैं x कॉमन ले लूँ, ठीक है, x कॉमन ले लूँ या 0.2 x कॉमन ले लूँ, 0.2 x कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 0.001 अपॉन 0.2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ऊपर नीचे में 1000 का मल्टीप्लाई करूँ तो 1/200, ठीक है, 1 अपॉन या 200, x अपॉन 200, x अपॉन 200। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन है वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी थी हमने, लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट ही है, जहाँ पे r इक्वल टू है 0.2 एंड k इक्वल टू है 200। ठीक है, r इक्वल टू 0.2 एंड k इक्वल टू 200। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब देखो, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बट हमें इसका फाइनली आंसर नहीं पता, यानी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें नहीं पता। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं पता तो चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, यानी हमें किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, dx ओवर dt इक्वल टू आर एक्स 1 माइनस एक्स ओवर के। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है विद इनिशियल कंडीशन x नॉट इक्वल टू x नॉट। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन निकालना चालू करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन के। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं कि एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, कि एलसीएम लेने से ये हो जाएगा हमारे पास, उससे थोड़ा इजी बन जाएगा। ठीक है, dx ओवर dt इक्वल टू आर एक्स अपॉन के, और हो जाएगा के माइनस एक्स, के माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास dx ओवर dt। ठीक है, तो dt, अब इसको मैं नीचे ला रहा हूँ एक्स वाले टर्म को, तो x, और ये हो जाएगा के माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आर अपॉन के एंड dt। ठीक है, तो पहले इसको बाय पार्शियल फैक्टर्स इसको हमें तोड़ना होगा, तो हमने इसको लिख दिया a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन ये हो जाएगा के माइनस एक्स। ठीक है, तो एलसीएम लें तो x के माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x से x कट गया, तो ये हो जाएगा के माइनस एक्स ए के मल्टीप्लाई के साथ प्लस बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए के प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो ए के कंपेयर कर तो बेसिकली 1 अपॉन एक्स के माइनस एक्स है। ठीक है, तो ए के इक्वल टू 1, यानी ए इक्वल टू है हमारे पास 1 अपॉन के, और यहाँ से b माइनस ए इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू है a, तो ये हो जाएगा हमारे पास a इक्वल टू के और 1 b इक्वल टू 1 अपॉन के, दोनों ही 1 अपॉन के है, तो 1 अपॉन के को मैं बाहर लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन के माइनस एक्स एंड ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू आर अपॉन के एंड डी टी। तो के से के कट गया। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक बार एलसीएम लेके देख सकते हो, के माइनस एक्स, ठीक है, इधर आएगा के माइनस एक्स, इधर आएगा प्लस एक्स, तो के बचेगा, तो के से के कट के सेम आ जाता है। ठीक है,
अब इंटीग्रेशन कर दे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास log x माइनस log, क्योंकि यहाँ पे x जो है माइनस का है इसलिए माइनस log, ये हो जाएगा k माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आर टी प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x अपॉन k माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आर टी प्लस सी, ठीक है। एंटी लॉग ले लें तो x अपॉन k माइनस एक्स इक्वल टू ई टू द पावर आर टी और ई टू द पावर सी, ठीक है। तो उसको मैंने लिख दिया a, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास x इक्वल टू k माइनस एक्स ए ई टू द पावर आर टी, ठीक है। यहाँ से x को, क्योंकि मुझे इस टर्म को इधर लेके आना है x वाली टर्म को, तो ये हो जाएगा x 1 प्लस, ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म x की मल्टीप्लाई हुई माइनस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस एक्स ए ई टू द पावर आर टी आएगा, बट एल एच एस में आते ही वो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास ए ई टू द पावर आर टी इक्वल टू इधर हो जाएगा के ए ई टू द पावर आर टी, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया के ए ई टू द पावर आर टी अपॉन 1 प्लस ए ई टू द पावर आर टी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ किसका ई टू द पावर माइनस आर टी का दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा के ए, ठीक है, अपॉन ए का भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि ए 1 अपॉन ए ई टू द पावर माइनस आर टी का मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा के अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाली टर्म तो 1 बन जाएगी, तो 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए को मैंने ए नोट लिख दिया, ठीक है, 1 अपॉन ए को ए नोट लिख दिया, क्योंकि अभी वो कांस्टेंट ही है ये तो, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस आर टी, तो यानी एक्स टी इक्वल टू आया है हमारे पास के अपॉन 1 प्लस ए नोट ई टू द पावर माइनस आर टी, ठीक है। अब जब ये आ गया है तो अब हमें इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, एट टी इक्वल टू 0 एक्स नोट इक्वल टू एक्स नोट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स नोट इक्वल टू के अपॉन 1 प्लस ए नोट, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0, तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 एक्स नोट, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये हम ये काम भी कर सकते हैं, इसका इधर कर दें मल्टीप्लाई, उसका इधर कर दें, तो 1 प्लस ए नोट इक्वल टू के अपॉन एक्स नोट, या हम कहें ए नोट इक्वल टू के अपॉन एक्स नोट माइनस 1, या हम कहें के माइनस एक्स नोट अपॉन एक्स नोट, ठीक है। तो यानी ए नोट इक्वल टू आ गए यहाँ पे के माइनस एक्स नोट अपॉन एक्स नोट, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स टी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास के कैरिंग कैपेसिटी अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा के माइनस एक्स नोट अपॉन एक्स नोट ई टू द पावर माइनस आर टी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ये तो हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कैरिंग कैपेसिटी हमने निकाल चुके थे 200 थी, आर हम निकाल चुके थे 0.2 थी, ठीक है, क्वेश्चन के कंपेयर करके जो हमने निकाला था, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास एक्स नोट, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में गिवन है एक्स नोट इक्वल टू हमारे पास 100 गिवन था, ठीक है, एक्स नोट इक्वल टू 100 गिवन था। तो देखो अगर ये वैल्यू पुट करें तो एक्स टी इक्वल टू के हो जाएगा हमारे पास 200 अपॉन 1 प्लस, देखो एक्स के 200 माइनस 100 अपॉन 100 तो 1 हो जाएगा, इसलिए होगा ई टू द पावर माइनस 0.2 एंड टी, एक्स टी के लिए ये हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है। हमसे पूछा गया है पॉपुलेशन आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2 एट टी इक्वल टू 2 ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू इक्वल टू 200 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.4, ठीक है। जो इसको आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में कैलकुलेटर अलग होता है 119.7 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। सोचिए हम कहें नियरली अबाउट
1 to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।